पिछली वीडियो में हमने देखा था कि एक लड़की जो बार बार फेल हो रही थी, कैसे उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग करी और 21 दिन में अपनी लाइफ की रियलिटी बदली। लेकिन 22वें दिन उसने माइंड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस नहीं करी क्योंकि उसे लगा कि उसे अब इसकी नीड नहीं है। और यहीं से शुरू हुआ सबकॉन्शियस का असली खेल, जिससे वो पूरी तरीके से अनजान थी। एक हफ्ते तक उसकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव रहा, लेकिन सडनली एक दिन उसने अपनी एक पुरानी अलमीरा खोली जहां उसे वही मार्कशीट दिखी जिससे वो ट्रिगर हो गई फिर से। ये वही मार्कशीट थी जहां से उसकी नेगेटिव रियलिटी शुरू हुई थी, और इसे देखते ही उसे वो सारे वर्ड्स याद आ गए जो वो कॉन्शियसली तो भूल चुकी थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में अभी भी थे। के बाद धीरे धीरे उसकी पुरानी रियलिटी उसकी लाइफ में वापस आने लगी। उसी मोमेंट पर उस लड़की के माइंड में एक क्वेश्चन आया कि अगर मेरे नेगेटिव बिलीफ चेंज हो चुके हैं तो एक छोटे से इंसिडेंट ने मुझे इतना ट्रिगर क्यों। फिर उस लड़की ने सबकॉन्शियस के बारे में और डीपली रिसर्च करा, और फिर उसे पता चला ओल्ड बिलीफ को चेंज करना बिल्कुल एक पेड़ को बदलने जैसा होता है। सोचो, अगर किसी पुरानी जगह पर एक पेड़, जिस पेड़ की जड़ें जमीन के अंदर बहुत गहरी फैली हुई हैं, अगर कोई सिर्फ उस पेड़ की पत्तियां काट दे या ऊपर ऊपर से केवल उस पेड़ को काट दे, तो क्या वो पेड़ सच में खत्म हो जाएगा? नहीं, क्योंकि उस पेड़ की जड़ें जमीन में जिंदा है, और जब तक वो जड़ें जमीन में हैं तब तक वो पेड़ कभी भी उग सकता। बिल्कुल इसी तरह हमारे सबकॉन्शियस माइंड के बिलीव्स भी काम करते हैं। जब हम सरफेस लेवल पर अफर्मेशन बोलते हैं या थोड़ी देर पॉजिटिव सोचने की प्रैक्टिस करते हैं, तो वो लाइफ में थोड़ा सा चेंज ज़रूर ला सकते हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से ओल्ड प्रोग्रामिंग को चेंज नहीं। और अगर अंदर की ओल्ड प्रोग्रामिंग और आइडेंटिटी सेम रही तो वो बिलीफ कभी भी वापस आ सकते हैं। ऐसा ही उस लड़की के साथ भी हुआ। लड़की को अब ये रियलाइज हुआ कि शायद उसने सरफेस लेवल पर चेंज किया, लेकिन अंदर की जड़ अभी भी वैसी ही है, और इसी वजह से एक छोटे से इंसिडेंट ने उसे वापस पुरानी रियलिटी की तरफ खींच लिया। इस मोमेंट पर उस लड़की को एक बहुत डीप बात समझ में आई। प्रॉब्लम सिर्फ उस बिलीफ्स की नहीं थी, प्रॉब्लम अब आइडेंटिटी की भी थी। जब तक वो खुद को अंदर से वही पुराना इंसान मानती रहेगी, तब तक उसकी रियलिटी में भी वही पैटर्न रिपीट होते रहे। मतलब, अगर किसी इंसान को अपनी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज और ट्रांसफॉर्म करना है, तो सिर्फ हैबिट्स या थॉट्स ही चेंज करना काफ़ी नहीं होता है, आइडेंटिटी भी चेंज करनी पड़ती है। और ये रियलाइजेशन उस लड़की के लिए एक वेकअप कॉल था। अब उसको समझ आ चुका था कि रियल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सिर्फ अफर्मेशन ही नहीं, बल्कि डीप माइंड प्रोग्रामिंग और आइडेंटिटी शिफ्ट पर भी काम करना हो। लेकिन जैसे ही उसने ये बात समझी, उसको एक और सीक्रेट पता चला, और वहीं से उसकी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज शुरू होने वाला था। क्योंकि अब उसके लिए आइडेंटिटी को चेंज करना और पहले से और भी कई मुश्किल था, क्योंकि अब उसकी लाइफ में इनर प्रॉब्लम्स के साथ साथ कुछ आउटर प्रॉब्लम्स भी आने वाली थी। अब सवाल ये था कि क्या वो अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग को सच में चेंज कर पाए, क्या वो इन प्रॉब्लम का सामना कर पाएगी या फिर गिव अप कर देगी। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या वो अपनी पुरानी रियलिटी को तोड़कर न्यू रियलिटी क्रिएट कर पाई। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर वो आउटर चैलेंज क्या था जो उसकी पूरी जर्नी को चेंज करने वाला। अब इतने सारे चैलेंजेस के सामने वो लड़की क्या करेगी, इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में।